नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड पे। आज का ये वीडियो हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था, नीड्स पढ़ा था और अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कौन करता है उस चीज़ के बारे में पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में और दूसरे वाले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलिए अब बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, मतलब कोई भी वीडियो अगर आगे हम लोग डालते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। आज बुक कीपिंग इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या है? एक रिकॉर्डिंग है किस चीज़ का? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। एंड इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और एक पार्ट है किस चीज़ का? प्रोसेस एक पार्ट है किस चीज़ का? अकाउंटिंग का एक प्रोसेस का एक पार्ट है ये, जो कि बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, एक मिनट। जैसे कि काम हमारा होता है रिकॉर्डिंग करने का, रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो फिर बाद में देखेंगे कैसे होता है। क्लासीफाइंग के अंदर लेजर पोस्टिंग, ये सब काम हमारा बुक कीपिंग का है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग करना बुक कीपिंग का काम होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग है, और ये क्या है? एक पार्ट है किस चीज़ का? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। किस चीज़ के अंदर? बिजनेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं आशा करता हूँ बुक कीपिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब आगे चलेंगे डिफरेंस। पहले बुक कीपिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर जो डिफरेंस है उस चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये बुक कीपिंग, देखिए बुक कीपिंग क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने बताया था इससे पिछले वाले लेक्चर में। मेनली 3 टाइप का अकाउंटिंग होता है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और भी ढेर सारे अकाउंटिंग होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है? बुक कीपिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है? बुक कीपिंग। आप लोग सुनते रहिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और ये क्या है? बुक कीपिंग क्या है? एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। क्या है ये? ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है किस चीज़ का? बिजनेस ट्रांजेक्शन का। इसका जो है स्कोप लिमिटेड होता है, मतलब इसमें बस और बस जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग और लेजर पोस्टिंग करते हैं। नॉट नीड एनी टाइप ऑफ स्पेशल नॉलेज, किसी भी टाइप का स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे देखिए ये साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा होगा, आर्ट्स वाला जो होगा या फिर कॉमर्स वाला होगा, जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी कर रखा होगा वो भी ये काम कर सकता है। बस थोड़ा बहुत उसको हिंट चाहिए, इंट्रो चाहिए, जो इस तरीके से काम करना होता है आप कर सकते हो। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे ऑन विच दे टेक प्लेस। जिस दिन ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हो रहा है उसी दिन ही रिकॉर्ड किया जाता है इस चीज़ को। इट डज नॉट इंक्लूड फाइनल अकाउंट्स, इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये पहला स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में अगर क्लर्क काम कर रहा है या फिर जूनियर स्टाफ काम कर रहा है, वो अगर फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, तो फाइनल अकाउंट्स का काम बुक कीपिंग के अंदर नहीं आता है। इट डज नॉट रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन, जब फाइनल अकाउंट्स इसके अंदर नहीं रहेगा तो ये फाइनेंशियल पोजीशन को किस तरीके से रिवील करेगा, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे वो दर्शा सकता है। इसके लिए बुक कीपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लर्क को अपॉइंट करते हैं।
तो बुक कीपिंग का समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग क्या होता है और क्यों इसको, मतलब इसका क्या फीचर्स है, ये फीचर्स है सारे। अब हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अपने आप डिफरेंस समझ लीजिएगा बुक कीपिंग और इसके अंदर। अब देखिए, इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड स्टेप क्या है? अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप वो हो गया बुक कीपिंग। और इससे जो है हम नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग को पता चलता है। इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। इट नीड्स एबल एंड ट्रेंड पर्सन। इसके लिए जरूर मतलब स्पेशल नॉलेज होने वाला, स्पेशल नॉलेज हो ऐसा बंदे को हायर किया जाए। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो ये काम करता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग का काम क्लर्क करता है। अकाउंटेंसी स्टार्ट्स आफ्टर द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यहाँ खत्म हो गया, बुक कीपिंग मान लेते हैं यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ बुक कीपिंग खत्म हुआ और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का वर्क। जैसे कि जर्नल एंट्री हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, तो अब यहाँ पे खत्म हो गया, जर्नल लेजर बन गया। अब काम बचा ट्रायल बैलेंस का, फाइनल अकाउंट्स करने का। तो ये सब काम कौन करेगा? तो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर ऑडिटिंग वगैरह होता है, ढेर सारा काम है। और ये कब किया जाता है? अकाउंटिंग कब किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर किया जाता है? तो एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडेड रहता है। ये क्या करता है? रिवेल करता है किस चीज़ को? फाइनेंशियल पोजीशन को। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। जो कहाँ जो दिक्कत होगा, जिस टाइप का दिक्कत होगा, मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस जो PDF सभी आप लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और इससे पहले जो भी पढ़े हैं, जितना भी लेक्चर है, सबका लिंक, मतलब सबका PDF वहीं पे है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूजर्स कौन कौन है? अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है? जो जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा यूजर्स जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यूजर्स को हम लोगों ने मतलब ये अकाउंटिंग के अंदर दो पार्ट में बांटा गया। एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। दूसरा कौन सा यूजर्स? एक्सटर्नल यूजर्स। देखिए, इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर का यूजर्स होगा, मतलब बिजनेस के अंदर जो ऐसा यूजर्स जो बिजनेस के अंदर हो, आपके फर्म के अंदर हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ऐसा यूजर्स को हम लोग इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉप, मिडिल, बॉटम। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, बॉटम लेवल मैनेजमेंट हो गया। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स जो होता है, CEO जो होता है आपके बिजनेस का, उससे लेकर के और वो सुपरवाइजर और फोरमैन, ये जो होता है यहाँ तक का जितना भी, मतलब जो भी बंदा आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, जो भी मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा होगा, वो भी आपका यूजर्स है। वो सब इंटरनल यूजर्स होता है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, ऑनर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, सुपरवाइजर, स्टाफ, वर्कर, ये सब आपका इंटरनल यूजर्स है। अब एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है? जो वो मतलब बिजनेस से बाहर बाहर का यूजर्स, इसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। जैसे कि इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, किस किस बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करेगा, आपके प्रॉफिट को ही देख करके ना वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए उसको भी हम लोगों को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। क्रेडिटर, जो जो आपको उधार में कोई माल देगा तो वो क्रेडिटर, तो उसको भी तो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट अर्न कीजिएगा तब ना आपको कोई उधार में सामान देगा। बैंक, लोन लेने जाइएगा तो इसके पास भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब एक कॉपी इसको भी देना पड़ेगा। ये भी यूजर्स है। क्रेडिटर दो बार लिखा गया, बैंक। अच्छा, कस्टमर, जो ऐसा कस्टमर जो आपका रेगुलर कस्टमर होगा, मान लेते हैं जो ऐसा बंदा जो
हर दिन आपका प्रोडक्ट खरीदता होगा, हर दिन आपका यूज करता होगा, तो वो तो फिर उसे भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अच्छा इस कंपनी का, मैं एक लालसा होता है मन में, अच्छा इस कंपनी का मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, इस कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, इस हिसाब से लालसा होता है मन में। तो कस्टमर भी एक्सटर्नल यूजर्स होता है। अब इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वाले कौन कौन है? रेगुलेटिंग एजेंसीज हो गया, रिसर्चर हो गया, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, पब्लिक प्रेस, अदर्स। ये सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, सीधा समझिए दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक बिजनेस के अंदर वाला, एक बिजनेस के बाहर वाला। बिजनेस के अंदर जितना भी पीपल होगा सब बिजनेस का इंटरनल यूजर्स हो गया, और बिजनेस के बाहर का जितना भी यूजर्स है वो एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है? इसका पहला एडवांटेज देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग करना। दूसरा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वो जो यूजर्स था, यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू ना। अकाउंटिंग किए, वर्क किए, इनकम और एक्सपेंडिचर को ट्रैक किए, तो वही लास्ट का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना, जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया, उसी को ना हम लोग मतलब यूजर्स के बीच में इन्फॉर्म करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। अब उस इनकम को मतलब एक, फिर वही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, घिसा पीटा। एक 1 करोड़ का प्रॉफिट था मान लेते हैं आपके फर्म का। अब इसको 10 करोड़ का प्रॉफिट कैसे किया जाए, ये भी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे ही काम करेगा ना। अभी 1 करोड़ का इस साल का प्रॉफिट है, अच्छा भाई 1 करोड़ का तो प्रॉफिट है, इस साल थोड़ा सेल्स में थोड़ा गड़बड़ हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट को बुलाओ और देखते हैं सेल्स किस तरीके से बढ़ा सकें। या फिर प्रोडक्शन आपका एफिशिएंट तो तरीके से नहीं हो पाया, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाया, तो उसमें भी मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है ना। आप देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, आपका जो मार्केट में रेप्यूटेशन है, मार्केट में जो आपका वैल्यू है, आपकी फर्म का जो वैल्यू है, तो उसका भी डिटर्मिनेशन कौन करता है? अकाउंटिंग करके देता है। नेट रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट क्या आया, नेट लॉस क्या आया, ये भी अवेलेबल कौन करवाता है आपको? अकाउंटिंग। अब देखिए एरर कुछ होगा या फिर फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, वो भी चेक कौन करेगा? अकाउंटिंग ही। जैसे वो हाँ बुक कीपिंग का जो काम होता है वो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट कर सकता है, तो वो कुछ ना कुछ तो गलती करेगा, नहीं उसको पूरा कुछ पता होगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो वो भी तो आदमी है, कहीं ना कहीं गलती करेगा, तो एरर को भी कौन मतलब चेक करेगा? अकाउंटिंग ही। बुक कीपिंग का जो एरर होगा उसको कौन चेक करेगा? अकाउंटिंग। आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है तो ये भी ऑडिटिंग के टाइम में पकड़ा चला जाता है, जो अकाउंटिंग का जो ऑडिटिंग होने लगता है उस टाइम में भी आपको फ्रॉड पकड़ा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका कैशियर है, वो 2 करोड़ का कैश आया और यहाँ पे लिख रहा है 1 करोड़ 60 लाख, 40 लाख रुपए वो मार गया, तो ये भी तो, ये फ्रॉड जो हो रहा है आपके साथ उसको भी तो वो मतलब चेक कर रहा है ना। तो ये किसके, ये अकाउंटिंग का एडवांटेज है। अब चलिए एक अकाउंटिंग का एडवांटेज पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज देखिएगा, ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे मान लेते हैं अभी पूरा नेट प्रॉफिट तो पता चल गया, लेकिन फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं बीच में, गुडविल का वैल्यूएशन होता है, वो सब तो इंटेंजेबल जो असेट होता है तो वो तो हम लोग मानते हैं ना, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो आप कुछ मान करके ही ना काम कर रहे हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस बिहाफ पर भी तो हमारा जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सब भी चीज़ें है ना, तो ये सब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी ये देता है। ये पर्सनल जजमेंट में इन्फ्लुएंस भी करता है। ये जो है कंप्लीट कंट्रोल करता है, मतलब कंप्लीट कंट्रोल करना इसमें इम्पॉसिबल हो जाता है फ्रॉड पे। फ्रॉड आपके साथ होगा ही, कभी ना कभी होगा। जैसे मान लेते हैं आपके जो गल्ला पे बैठा हुआ आदमी होगा, उस
पैसा है भाई, लालच मन में आ जाता है। 100 रुपये ही निकल गया तो आपके बिजनेस से अगर एक दिन का 100 रुपये निकल रहे तो 30 दिन का कितने निकल जाएगा? 3,000 रुपये। अब उसको एक साल का जोड़ लीजिए, मान लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसको पूरा कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये डिसएडवांटेज है। टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, जो अभी हम लोग बोल रहे थे, जो 31 मार्च तक आपको वो मिल जाएगा। अकाउंटिंग का लास्ट जो होता है, अकाउंटिंग का जो लास्ट वर्क किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है 31 मार्च को, वो ज़रूरी नहीं है 31 मार्च को ही होगा। वो 31 मार्च के बाद तक, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है ना, वो अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम में आता है। क्योंकि पूरे साल का जो ट्रांजेक्शन रहता है उसको एक साथ लाना, वो उसमें भी तो टाइम लगता है। वो अब 31 मार्च तक का तो काम किए हैं, अब उसको फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ट्रायल बैलेंस बनाना, सबका लेजर को फाइनलाइज करना, बैलेंस करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो ये सब नेट प्रॉफिट, मतलब नेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो आता है, उसमें टाइमली लगता है, मतलब टाइम लगता है। ऐसा नहीं है जो 31 मार्च बोला गया तो 31 मार्च को ही आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए जुलाई अगस्त सितंबर इतना तक में आता है, सभी कंपनी का लगभग लगभग फाइनेंशियल पोजीशन का जो है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है वो इसी टाइम में आता है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन। रियलाइजेबल वैल्यू जो होता है, जो असेट का रियलाइजेबल वैल्यू हो गया, और वो लाइबिलिटीज का जो कुछ वैल्यू है वो इसमें शोन नहीं हो पाता है। तो हमारा ये डिसएडवांटेज तक का ही आज लेक्चर रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे द एंड हो गया, सॉरी लिखने में टाइम लगा। ये पहला चैप्टर द एंड हो गया, यहाँ पे ख़त्म। और ये पहला चैप्टर का जितना भी मतलब नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग थोड़ा डीप पे पढ़ेंगे। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा उसका टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म होगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जो मतलब और आगे वीडियो बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब होगा तभी ना। चलिए, धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो का जितना भी होगा लिंक वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स